नमस्कार, मैं उरुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वृंदावन, जहां कण कण में श्री कृष्ण का वास है, वहां स्थित है षडभुज महाप्रभु मंदिर। इस मंदिर में भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप विराजमान है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। एक ही रूप में श्री राम, श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाते हैं। देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में ठाकुर जी का एक ऐसा रूप, ठाकुर जी का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, देखा हो और जाना हो। जो तस्वीरें, जो विग्रह और जो प्रभु का रूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम जी का और चैतन्य महाप्रभु का षटभुज रूप। ये एक ऐसा रूप है कि जिसे जब समाज में और ख़ास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के सनातन धर्म के तमाम अनुयायियों में ये भाव आने लगे कि भगवान कृष्ण अलग हैं, भगवान श्री राम अलग हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु अलग हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक अपना नया रूप अपने भक्तों के सामने प्रकट किया, उन्हें दर्शन दिए। और ये ओरिजिनल विग्रह, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह ओरिजिनल विग्रह है जो आज से करीब 147 वर्ष पूर्व ढाका, बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश से 147 वर्ष पूर्व लाया गया था। महाप्रभु ने स्वप्न में अपने दास को, गोस्वामी जी को दर्शन दिए थे वृंदावन में और उनसे ये निर्देश दिए कि आप हमें ढाका से लाइए। और ढाका में जिस बंगाली परिवार में महाप्रभु का ये विग्रह था, उनको भी स्वप्न में ये निर्देश दिए कि हमें वृंदावन पहुंचाया जाए, हम वृंदावन में रहेंगे। और तब से करीब 147 वर्ष से भगवान षटभुज का, महाप्रभु का ये ओरिजिनल विग्रह वृंदावन में राधा रमण मंदिर के पास षटभुज महाप्रभु मंदिर के रूप में स्थापित है। और यहाँ पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग दर्शन करने आते हैं जिनको जानकारी है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो षटभुज महाप्रभु जी के दर्शन जरूर करें। सुनिए स्वामी जी ने षटभुज रूप की विशेषता, षटभुज रूप का महात्म्य कैसे बताया है, क्या कुछ कहा है। आलोक कृष्ण गोस्वामी जी के सुनिए। देखिए, वृंदावन जो है 500 वर्ष पूर्व लुप्त था। यहाँ केवल जंगल था, न कोई मंदिर था, न कोई व्यक्ति था, न कोई कंस्ट्रक्शन था, न कोई विग्रह थी, कुछ नहीं था यहाँ। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व जो हुए नवद्वीप धाम में प्रकट, उन्होंने वृंदावन को प्रकट किया पुनः दोबारा से। उन्होंने अपने 6 लोगों को, 6 शिष्यों को श्रीधाम वृंदावन भेजा, जिन्होंने 7 देवालयों की स्थापना की। उसी राधा रमण मंदिर के निकट ये षडभुज महाप्रभु मंदिर स्थित है। चैतन्य महाप्रभु का ये षडभुज अवतार अपने आप में बड़ा विलक्षण है। एक बड़े विद्वान हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, वह श्री चैतन्य महाप्रभु को, जिन्हें निमाई भी कहते हैं, निताई भी कहते हैं, गौर भी कहते हैं, उनको वो महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। तब महाप्रभु जी ने षडभुज रूप में, इसी रूप में उनको दर्शन प्रदान किया। ऊपर 2 हाथ हैं जिसमें धनुष बाण है, वह राम का प्रतीक है। मध्य में 2 हाथ हैं, वह श्री कृष्ण का प्रतीक है। और नीचे दंड कमंडल है, फरसा नहीं है ये, दंड कमंडल है, ये सन्यास का, वैराग्य का प्रतीक है जो महाप्रभु ने लिया। अर्थात जो राम और कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, इस भाव का ये दर्शन है। ये विग्रह ढाका से लगभग 147 वर्ष पूर्व वृंदावन में परम संत हुए गुणमंजरी दास गोस्वामी गल्लू जी महाराज, भक्तमाल ग्रंथ में उनका उल्लेख आता है, जो ठाकुर जी से वार्तालाप करते थे, उस श्रेणी के संत थे। उन्हें स्वप्न में आदेश दिया महाप्रभु ने कि मुझे वृंदावन धाम में स्थापित करो। और ये ढाका में जिस बंगाली परिवार के पास थे, उसको स्वप्न में आदेश दिया कि मुझे वृंदावन में गल्लू जी महाराज के पास पहुंचाओ। तब ये विग्रह नाव से और बैलगाड़ी से यहाँ आई और तब से ही ये 147 वर्ष से यहाँ पे स्थापित है। ये बड़ी दुर्लभ विग्रह है, बड़ा अद्भुत विग्रह है, बड़ी सुंदर विग्रह है। और बड़ी इसको देख के ये जो भेद है
लोगों के मन में भगवान के प्रति वह ये विग्रह उसका खंडन करती है। कोई अंतर नहीं है किसी भी स्वरूप में। भगवान के सभी स्वरूप, जिसको जो आनंद आए, जिसको जिस दर्शन से, जिसको जिसमें मन रमे, वह उसके लिए सब एक समान है। भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद हम लोगों ने पैदा किया है। ठाकुर में कोई, भगवान में कोई भेद नहीं है।